साथियों नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग शायद अब बंद हो चुका है। चुनाव आयोग अब काम नहीं कर रहा है। अब शायद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उठा ली है। इसीलिए उनके कैंडिडेट्स, उनके नेता बूथ बूथ जा रहे हैं और बता रहे हैं किस किस व्यक्ति को वोट देना है या फिर कौन व्यक्ति सबसे उपयुक्त है वोट देने के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर अब ताला लग चुका है। ज्ञानेश कुमार ने रिजाइन कर दिया है और चुनाव आयोग जैसी कोई चीज अब बची ही नहीं है। जो भी कार्यभार था भारतीय जनता पार्टी ने संभाल लिया है और अब वे सुचारू रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं। एक वीडियो महाराष्ट्र से वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम चाहते हैं ये वीडियो आप देख लीजिए। देख लिया आपने, एक भगवा गमछा पहने एक व्यक्ति हैं जो कि बूथ के अंदर पहुंचकर महिलाओं को बता रहे हैं कि कौन सा बटन दबाना है, किसको वोट देना है और लगभग धमकी भरे अंदाज में यह काम किया जा रहा है। नेताजी जिनको आप देख रहे हैं गमछा पहने हुए भगवा रंग का, उनका नाम है संतोष बांगर। और ये संतोष बांगर साहब एक बूथ में पहुंचते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जहां पर कैमरा ऑन है। उनके अलग अलग कार्यकर्ताओं के हाथ में कैमरा है, फोन है बूथ के अंदर। पहला वायलेशन ये रहा। दूसरा वायलेशन कि ये साहब बूथ के अंदर कर क्या रहे हैं। अगर आप किसी पार्टी से हैं, बीएलए हैं, कैंडिडेट हैं या फिर पार्टी के सदस्य भी हैं, तब भी आप बूथ के अंदर नहीं जाते हैं। वायलेशन नंबर 2। वायलेशन नंबर 3 यह है कि वो महिला को बता रहे हैं कि कौन सा बटन दबाना है। वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है। और चौथा वायलेशन इस कुछ मिनटों की वीडियो में ही सामने आ गया। वो ये था कि संतोष बांगर के साथ जो एक व्यक्ति है, पार्टी का कार्यकर्ता है, वो वोटिंग एनक्लोजर के अंदर झांकता है और उंगली करके दिखाता है कि देखिए ये बटन है, मैडम आप ये बटन दबा दीजिए। ये चारों ही वायलेशन, ये वीडियो क्या चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचा? क्या जो तमाम पत्रकार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, चुनाव आयोग को टैग किया जा रहा है, क्या ये वीडियो चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचा है? सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार इसी वीडियो को कोट ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब दिल्ली से ही रिजल्ट घोषित कर दीजिए, कौन रोक लेगा? जब आप बूथ के अंदर घुसकर लोगों को बता सकते हैं कि किसको वोट देना है, किस पे बटन दबाना है, तो चुनाव करवाने का पूरा प्रोसीजर ही क्यों करना है? आप एक जगह चुनाव घोषित कीजिए, कार्यकर्ताओं को भेजिए और एक बड़ी सी रैली करवा के सीधा शपथ ग्रहण करवा दीजिए। चुनावों करवाने का मतलब ही क्या है अगर आप चुनावों के दौरान ही बूथ में घुस जाते हैं? बहुत की कहा जाता था कि यूपी बिहार में तो बूथ लुट जाता है। क्या यह बूथ कैप्चरिंग नहीं है? क्या यह वीडियो साफ साफ बूथ कैप्चरिंग नहीं दिखाता है? सरल पटेल इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन महाराष्ट्र। नरेंद्र मोदीज अलाय पार्टनर शिंदे सेना संतोष बांगर was seen directly telling a woman to vote for him. His supporter then looked inside the polling enclosure and pointed out the button to her. एक पैराग्राफ में 3 वायलेशन बता दिए यहां पर, और इसे बूथ कैप्चरिंग नहीं कहा जाएगा क्या? सोहित मिश्रा जो कि महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं, वहां की राजनीति को खूब भले से जानते हैं, नेताजी का यह वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव, वोट चोरी और कुंभकर्ण की नींद सोता चुनाव आयोग। अब जिन्हें आप देख रहे हैं वे शिंदे शिवसेना के विधायक संतोष बांगर हैं। अगर आप 1 मिनट 5 सेकंड से देखेंगे तो मतदान देने वाली महिला को बता रहे हैं कौन सा बटन दबाना है। ये तमाम चीजें अगर चुनाव आयोग के मौजूदगी में हो रही हैं तो फिर चुनाव आयोग कहां सो रहा है? अगर आप यह कह दें कि चुनाव आयोग तो है ही नहीं, अब तो यह भाजपा का अंग बन गया है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जब तक आपका नाम चुनाव आयोग है तब तक आपसे सवाल पूछा जाएगा।
ज्ञानेश कुमार जी, चुनाव आयोग का नाम बदल के बीजेपी का विंग रख दीजिए, तब आपसे सवाल पूछने बंद हो जाएंगे और स्वीकार कर लिया जाएगा कि हर चुनाव इसी तरीके से, इसी ढंग से करवाया जाना जरूरी है। ये तमाम खबरें जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही हैं, ये देश के लिए चिंताजनक है। सब मजाक एक तरफ, सब सटायर एक तरफ, चुनाव आयोग एक जरूरी संस्थान है। निर्वाचन सदन जो दिल्ली के अशोका रोड पे बना हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर यदि इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं रोकी जा सकती, तो फिर इतनी बड़ी फोर्स जो आप पोलिंग बूथ्स पर लगाते हैं, इतना बड़ा सरकारी अमला चुनाव में झोंका जाता है, वो कर क्या रहा है? उसको पैसा क्यों मिल रहा है? अगर आप इतना भी नहीं रोक सकते तो फिर उतरिए, रिजाइन दे दीजिए ज्ञानेश कुमार। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।